जी, तो जैसा कि टेबल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो लेआउट के कुछ ऑप्शंस हमने देखे थे। अगेन हम इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ से हम अपना टेबल ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट टेबल कर यहाँ से आप कोई भी कॉलम्स कितने भी रख सकते हैं, रोज रख सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 कॉलम और 7 रोज यहाँ पर रखी हैं। अब ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा टेबल आ गया है, लेआउट का टैब और डिज़ाइन का टैब भी आ गया। नाउ नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पर जो देखनी है वो पहले तो यहाँ पर आ जाए सेल साइज के ऊपर, यानी ये जो सेल होते हैं इनका साइज। अच्छा, एक चीज तो ये कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से पकड़कर रो की हाइट में ऐसे इजाफा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़कर आप किसी भी रो की हाइट में ऐसे इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इससे हमें एक तो ये नहीं पता चलता कि ये साइज एक्यूरेट है, क्योंकि देखें अब मैं अगर इसके अंदर क्लिक करता हूँ ना, तो इसकी हाइट है 0.37 इंचेस, और अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो इसकी हाइट है 0.31 इंचेस, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हमें पूरे टेबल की तमाम किताबों को यानी तमाम रोज का साइज एक साथ बड़ा करना है और एक जैसा करना है, तो यहाँ से किया जाएगा। यहाँ से पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये अंडू की कमांड है, Ctrl+Z इसका शॉर्टकट होता है। तो ये अंडू हो गया, रिवर्स प्रोसेस। नाउ अब आप इसको देखें, सिलेक्ट करें, पूरा टेबल सिलेक्ट करें। यहाँ से अभी जो रो हाइट है सारे टेबल की वो है 0.12 इंच। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें अभी ये 0.3 इंचेस हो गई है, ये 0.4 इंचेस हो गई है। यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये देखें इक्वली पूरे टेबल की रो हाइट में इजाफा हो गया और ये एक बैलेंस और स्टैंडर्ड टेबल नजर आता है इस तरह से। इसी तरह आप पूरा टेबल सेलेक्ट करें। नीचे कॉलम विड्थ दी गई है, ये जो है ये विड्थ होती है टेबल के कॉलम्स की, यानी आप जो चीज़ यहाँ से पकड़कर ऐसे कम ज़्यादा करते हैं तो एक एक कॉलम की भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता एक जैसा है या नहीं। तो एक दो कॉलम को तो पकड़ के करना हो फिर तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। वरना आपने सारे कॉलम्स का साइज एक जैसा करना है, तो आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जो विड्थ दी गई है इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, इसको कम करेंगे तो कम हो जाएगी। अब आप क्लिक करके चेक करें, जो तमाम कॉलम्स हैं उनकी चौड़ाई कम हो गई है। लेकिन इसमें यह है कि अब पूरा टेबल हमारा सेंटर में नहीं रहा, यानी पेज के सेंटर में नहीं आ रहा। तो आपने उसको किस तरह से सेंटर में करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट करके आप जाएंगे होम टैब के अंदर और यहाँ पर आप यहाँ से सेंटर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगली चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो है हमारे पास कमांड डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो ये भी लेआउट के अंदर ही मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है, एक अनबैलेंस टेबल आपको दिया जाता है। अनबैलेंस टेबल से मुराद है कि ऐसा टेबल जिसके कॉलम्स की कुछ की चौड़ाई मुख्तलिफ हो, कुछ की मुख्तलिफ हो। यानी ये देखें मैंने कॉलम्स का साइज डिफरेंट कर दिया हर एक का, और रोज़ का साइज भी चंद एक का मैं यहाँ से डिफरेंट कर देता हूँ। ये बड़ी हो गई है, इसके बाद ये वाली रो खींच दी मैंने, उसके बाद ये वाली रो मैंने खींच दी। तो इस तरह से हमारा टेबल अब बैलेंस नहीं रहा, कोई रो बड़ी है कोई रो छोटी है, इस तरह से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस करना है, यानी हमें तमाम कितारें और तमाम रोज जो है वो इक्वली नज़र आए और एक बैलेंस टेबल नज़र आए। तो उसके लिए ये लेआउट के अंदर दो कमांड इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये करना है, आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जब डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी रोज होंगी वो उनके अंदर फासला बराबर हो जाएगा। ये आप देखें तमाम कितारों का फासला बराबर हो गया, अभी कॉलम्स का नहीं हुआ। अब कॉलम्स का करते हैं, तो पूरा टेबल सेलेक्ट करें यहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक कर दें, आपके सारे कॉलम्स भी बराबर हो जाएंगे। अब आपका टेबल एक बैलेंस शेप के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने टेबल को एक बैलेंस शेप दे सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट क्या होती है कि जो चीज़ हम सेल्स के अंदर लिखते हैं उसकी तरतीब, उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 55 लिखा, नीचे वाले सेल में मैंने 22 लिखा, इधर मैंने 23। अब ये अलाइन नहीं है, मतलब जब भी हम डिजिट्स में खासकर टेबल में कोई डाटा लिखते हैं तो बिल्कुल पेज के सेंटर में होना चाहिए, पेज के नहीं सॉरी सेल के सेंटर में होना चाहिए, टेबल के सेल के सेंटर में। ये टेबल का सेल है, अभी देखें ये अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर है, यानी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा अलाइन टॉप लेफ्ट कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा कहलाता है टॉप सेंटर। यानी अगर मैं इसको क्लिक करूं आप देख सकते हैं कि जो हमारा वो डिजिट्स है वो अलाइन सेंटर हो गया, मतलब सेल के सेंटर में लेकिन टॉप पर, और यहाँ पे टॉप राइट इस तरफ आ जाएगा। ये होता है दरमियान में आएगा लेकिन राइट साइड पर ऐसे, यानी
ऊपर और नीचे से फासला बराबर रहेगा, ये मिडल में रहेगा। इसके बाद इसके अंदर क्लिक करें, आप ये वाला चूज करें तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, जो कि यही नॉर्मली हमने यूज करना होता है। अगर मैं ये वाला कर देता हूँ, ये इधर आ जाएगा, इससे ये बॉटम पर आ जाएगा, तो ये सारी अलाइनमेंट कहलाती है। अब आप देखें जिस सेल के अंदर मेरा कर्सर है ना, बस ये उसी पे काम कर रहा है। अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो सारे टेबल्स के ऊपर ये काम करेगा। ये देखिए, जिसको भी जो बटन सेलेक्ट करेंगे उसमें पूरा डाटा आपका मूव कर रहा होगा। तो फिलहाल आपने ये करना होता है कि पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद जो अलाइनमेंट आपने यूज करनी है वो ये सेंटर यूज करनी है, ठीक है। खासकर ये डिजिट्स के डाटा के लिए, अगर आपने कोई स्टूडेंट नेम टाइप करने हैं तो वो हम लेफ्ट ही रखेंगे, ठीक है जी। ये आगे जाके आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन ये अलाइनमेंट का देख लें आप कि किस तरह से अलाइन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट आपको लिख के एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसकी आगे आती है डायरेक्शन। अभी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा लिखा हुआ है। जब आप कर्सर इसके अंदर रखें, फिर यहाँ से डायरेक्शन के ऊपर एक बार अगर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, यानी P अभी ऊपर है, पोजीशन भी चेक कर लें, P ऊपर है, N नीचे की तरफ है। तो अगर अगेन मैं डायरेक्शन यानी टेक्स्ट डायरेक्शन को क्लिक करूंगा तो ये उलट जाएगा, P नीचे हो गया, N ऊपर। अब अगेन अगर मैं इसी डायरेक्शन को क्लिक करूं तो ये सीधा हो जाएगा, यानी 3 बार ये अपनी डायरेक्शन बदलता है। आप बारी बारी क्लिक करके उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। एक बार क्लिक करने से ऐसे हो जाएगा, फिर क्लिक करने से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर क्लिक करने से सीधा। इसी तरह अगर पूरे टेबल की डायरेक्शन बदलनी है आपने, तो पूरा टेबल आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे टेबल की डायरेक्शन या टेबल के डाटा की डायरेक्शन बदली हो रही है, ठीक है जी। तो आगे आ जाती है एक चीज, सेल मार्जिन। मार्जिन होता है जो साइड से फासला छोड़ा जाता है। अगर हम अलाइन ये वाला सेंटर कर लेते हैं तो हम मार्जिन इतना यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप इस मार्जिन देख, अभी मेरा जो सेल सिलेक्टेड है वो पाकिस्तान के अंदर है मेरा कर्सर, ठीक है। तो अगर मैं सेल मार्जिन पे क्लिक करके इसको मार्जिन दूं, मतलब फासला कितना छोड़ूं मैं टॉप से और लेफ्ट से अभी 0.08 इसको मार्जिन मिला हुआ है। अगर मैं टॉप से भी इसका मार्जिन बढ़ा दूं थोड़ा सा, ओके करूं, तो ये देखिए अब टॉप से मार्जिन बढ़ गया और थोड़ा टेक्स्ट नीचे मूव हो गया। अगेन आप चेक कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव करके 0.1 करूँ तो ये देखिए, ठीक है, तमाम सेल्स का जो मार्जिन है आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं, आप फिलहाल इसको 0 ही रखा करें, ठीक है। तो आपने सेल मार्जिन का इतना यूज़ नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट असल में तरतीब को कहा जाता है। आप अपने टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे देखें, अगर मैं लिखूँ A B C D और E, तो अगर हम A से E की तरफ पढ़ेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। अगर E से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। जैसे आप 10, 9, 8, 7 पीछे की तरफ काउंटिंग करें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो अगर आपने अपने टेबल का डाटा उल्टाना हो तो आप वो कर सकते हैं। तो ये वैसे अभी तक तो इतना मैंने यूज़ नहीं किया इसको, ना ही ज़रूरत पड़ती है, बहरहाल आपको बता देते हैं। आप टेबल अपना सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सॉर्ट पे क्लिक कर लें और यहाँ पर आप देखें ये टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे इसको जो है वो अभी असेंडिंग है, यानी सीधा A ऊपर है, तो जब डिसेंडिंग करेंगे E ऊपर हो जाएगा। तो डिसेंडिंग दोनों को मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगर ओके कर देते हैं तो आप देखें E B C यानी उल्टा हो गया सारा, ठीक है। तो यानी नीचे वाला डाटा ऊपर, ऊपर वाला डाटा नीचे शिफ्ट कर देगा। तो वेल, जरूरत नहीं है इतना यूज करने की, बहरहाल आपने ये देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास वो है एक फॉर्मूला हमने इसमें देखना है टोटल का। यहाँ पे देखें मैंने कुछ नंबर इंटर किए, ठीक है। अच्छा, लास्ट सेल में मुझे इसका टोटल चाहिए, यानी ऊपर वाले ये सारे नंबर का टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए। तो कर्सर आपने यहाँ पर रखना है और आपने यहाँ पर फॉर्मूला पे क्लिक करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, इक्वल सम अबव। अबव का मतलब है कि ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को जमा करेगा। तो आप जब ओके कर देंगे तो देखें इन सब को जमा करके उसने आपको टोटल दे दिया, ठीक है, जवाब। इसी तरह इन 3 को जमा करना है। अब यहाँ पहले खाली जगह पर क्लिक करें और फॉर्मूला पे क्लिक करें और ये देखें सम आ गया, जस्ट ओके कर दें, इसका टोटल आ गया। बहरहाल ये फॉर्मूले वगैरह इंशाल्लाह एक्सेल में डिटेल में हम देखेंगे, अभी जस्ट इसका जो है वो इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो ये सम वाला फॉर्मूला आप वर्ड में यूज कर सकते हैं।
वेल आगे एक और चीज़ आ रही है, यहाँ पे आप अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट दिया गया। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब है कि आपका टेबल खत्म हो जाएगा बट जो डाटा या टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो बाकी रहेगा। तो जब कन्वर्ट टू टेक्स्ट हम करेंगे और जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो डाटा तो मौजूद है लेकिन टेबल हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर और भी कमांड्स हैं जी। तो आज की क्लास में हमने बाकी ऑप्शंस देखने हैं लेआउट के, तो हमने टेबल वही रखा हुआ है और लेआउट में चलते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था सॉर्ट फार्मूला किस तरह से वर्क करता है। नाउ इस तरफ आ जाएं, अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ भी हैं। यहाँ पे आपको एक ड्रॉ दिया गया है, ड्रॉ टेबल। ठीक है, जब आप इस ड्रॉ को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेंसिल आ जाती है, फिर आप इससे कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी आप यहाँ पे क्लिक करके रखो, यानी माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखें और इसको नीचे ड्रैग करें जहाँ तक आपने लाइन लगानी है। तो यहाँ पर आगे मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई है और मेरे टेबल की पार्टीशन हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ से क्लिक करके रखता हूँ, नीचे एक लाइन लगा देता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके रखें और नीचे ड्रैग करें, क्लिक छोड़ दें तो ये लाइन लग जाती है। इस तरह से आप अपने टेबल की पार्टीशन कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसको ड्रॉ करके उसकी पार्टीशन बना सकते हैं, सेल को अलग अलग कर सकते हैं। ड्रॉ के साथ ही आपको एक अरेजर दिया जाता है। जब आप इस अरेजर पर क्लिक करते हैं तो एक रबड़ आ जाता है, आपके पास अरेजर आ जाता है। देन आपने कोई भी लाइन अगर मिटानी है तो उसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करें तो वो लाइन वहाँ से मिट जाती है। जैसे मुझे ये लाइनें मिटानी है, ठीक है, इसी तरह देखिए मैं यहाँ पे कोई लाइन मिटा देता हूँ, यहाँ से ये लाइन मिटा दी तो ये कंबाइन हो गया, यहाँ से मैंने ये लाइन मिटा दी, ये कंबाइन हो गया। तो ये भी एक किस्म का मर्ज ही हो रहा है, यानी दो लाइनों को मिटा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें, इस अरेजर को ख़त्म करने के लिए आपके कीबोर्ड के कोने के ऊपर यानी लेफ्ट साइड पर कोने पे ESC एस्केप का एक बटन है, ESC उस पर लिखा होगा, उसको क्लिक करें तो आपका अरेजर ख़त्म हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ से Ctrl+A के साथ सिलेक्ट ऑल करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ से अब जाता हूँ, अब मैं ड्रॉ आपको बताने लगा हूँ दूसरा तरीका। टेबल पे जाते हैं, टेबल पे जाने के बाद देखें इंसर्ट टेबल तो आपने किया है, इसके नीचे ही ड्रॉ टेबल दिया गया है, ये वही ड्रॉ है जो भी आपने देखा है। तो जब मैं यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो देखिए पेंसिल आ गई है। अब मैं यहाँ क्लिक करके रखूँगा और एक ऐसे बॉक्स बनाऊँगा तो यहाँ पे क्लिक छोड़ देते हैं। अब हम अपनी मर्जी का टेबल बना सकते हैं। देखिए ऊपर वो दोनों टैब्स भी आ चुके हैं। नाउ यहाँ पर आप क्लिक करके रखो और नीचे की तरफ ऐसे लाइन लगा लो, फिर यहाँ पे क्लिक करके रखो, एक और लाइन लगा लो, यहाँ पे क्लिक करके रखो। इस तरह से आप अपनी मर्जी से जो है वो लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लाइन लगानी है तो क्लिक करके रखेंगे, ये लगा दी, फिर मुझे क्लिक करके रखना है, यहाँ लगानी है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबल बना सकते हैं, यानी इस कमांड का यूज़ करके आप मुश्किल से मुश्किल टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अरेजर लेने के बाद आप लाइनों को अरेज भी कर सकते हैं इजीली। जो लाइन नहीं चाहिए आप जस्ट उसको ऐसे अरेज कर दें। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि ड्रॉ टेबल किस तरह से काम करता है। आगे इसकी मज़ीद हम सेटिंग्स भी देखेंगे चलकर। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर लेआउट के अंदर ही हमारे पास ये ऑटो फिट वाला एक ऑप्शन अभी रहता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं ये टेबल सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट से जाके डिलीट टेबल कर देता हूँ। अगेन हम यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ही डायरेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये है ऑटो फिट का मतलब है, देखें अगर मैं इसको ऑटो फिट कंटेंट रखता हूँ तो क्या होगा। जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा, ये लेआउट के अंदर है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका टेबल छोटा छोटा से बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपके कंटेंट यानी आपके डाटा के हिसाब से टेबल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जितना भी आप डाटा लिखेंगे यानी जितना कॉलम आपने चौड़ा रखना है उतना ही चौड़ा हो जाएगा, हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं लिखता जाऊँगा, कॉलम चौड़ा होता जाएगा। अगर मैं इस कॉलम के अंदर लिखता जाऊँगा तो ये कॉलम चौड़ा होता जाएगा। और एक चीज़ तो ये है कि ऑटो फिट कंटेंट यानी जो भी आप लिखेंगे उसी के हिसाब से आपके जो कॉलम्स हैं वो चौड़े होते जाएंगे, एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होगा। एक्स्ट्रा कॉलम से मुराद है जैसे मैंने इस कॉलम में इतना डाटा लिखा है तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर बड़ा कर दूँ तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, Ctrl Z कर देते हैं, अंडू। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर
वो है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब है कि इसके सेल्स जो हैं वो ऑटो फिट रहेंगे, यानी इसको अगर मैं क्लिक करूं, ओके करूं, तो तमाम सेल्स बराबर हो जाएंगे। अब आप देखें इसमें डिस्टेंस आ गया, इसमें भी डिस्टेंस, यानी आपस में ऑटो फिट रहेंगे। अब इसको आप नीचे लिखते जाएं, कहीं भी कुछ लिखते जाएं ऐसे, तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि आपके कॉलम्स ऑटो फिट रहेंगे, यानी कंटेंट के हिसाब से नहीं रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें और होती है, वो होती है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कॉलम की चौड़ाई फिक्स हो जाएगी। आप जो भी लिखेंगे, अगर आपने जितनी फिक्स कर ली है उससे आगे नहीं जाएगा। तो मैं इसको अगर क्लिक कर दूं, अब मैं अगर इसमें लिखना शुरू करूं, यहाँ पे देखें तो होगा क्या, ये देखें नीचे आता जा रहा है टेक्स्ट, क्योंकि फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब है कॉलम की चौड़ाई हमने फिक्स कर दी है, ये आगे मूव नहीं होगा जैसे इस वक्त हो रहा था पीछे। आप इसमें लिखो तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पहुंचेगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉलम विड्थ फिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें आप यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट अगर करते हैं तो आपके कंटेंट के लिहाज से फिट हो जाएगा, अगर ऑटो फिट विंडो करते हैं तो विंडो के लिहाज से, और अगर आप फिक्स कॉलम विड्थ कर लेते हैं तो आपकी विड्थ फिक्स रहेगी, बाकी जो है वो डाटा आपका नीचे शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये 3 सेटिंग्स होती हैं। बहरहाल आप इसको ना छेड़ा करें, कोई मसला नहीं है, आप जो है नॉर्मल यूज़ करें टेबल को। तो अगर कभी कभी ज़रूरत पड़े ऑफिशियल वर्क में इसको करने की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे डिज़ाइन टैब को, ठीक है जी। तो अभी आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें।